number of divisors and their sum. देखिए फर्स्ट में है कि एवरी नेचुरल नंबर n can always be put in the form of n is equal to p1 to the power alpha 1, p2 to the power alpha 2, p3 to the power alpha 3 dot pk to the power alpha k, where p1, p2, p3, pk are distinct prime number. And alpha 1, alpha 2, alpha 3 dot alpha k are non-negative integers. देखिए यानी किसी भी प्राइम नंबर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं n इज इक्वल टू p1 to the power alpha 1, p2 to the power alpha 2, p3 to the power alpha 3 and dot pk to the power alpha k. ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं. अब आगे देखते हैं नेक्स्ट बी. if n is equal to p1 to the power alpha 1, p2 to the power alpha 2, p3 to the power alpha 3 dot pk to the power alpha k, then the number of divisors of n is equivalent of number of ways of selecting 0 or more objects. क्या आप लोगों ने कभी गान ली है? अगर नहीं ली तो आज ही जाके लिए एक्सनेक्सल साइट पर. ठीक है जी. more objects from the group groups of identical objects p1, p2, p1 कितना बार आएगा? अल्फा टाइम्स आ जाएगा. ठीक है जी. p1, डॉट अल्फा टाइम्स अल्फा 1 टाइम्स आएगा. ठीक है. उसी प्रकार p2 कितना बार से आएगा? अल्फा 2 टाइम्स आएगा. ठीक है. सिमिलरली pk
डॉट डॉट डॉट, ये कितना बार आएगा, अल्फा के टाइम्स आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 1 इंटू 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1, डॉट डॉट डॉट, अल्फा के प्लस 1, अल्फा के प्लस 1, which includes 1 and which include 1 and n also। ठीक है, अब देखिए n इज इक्वल टू आपके पास p1 टू डी पावर अल्फा 1, p2 डी पावर अल्फा 2, p3 अल्फा 3, डॉट डॉट pk टू अल्फा k, then the number of divisor n is equivalent of number of selecting 0 or more objects from the groups of identical objects p1 p2 डॉट डॉट, ये p1 कितना बार आएगा, अल्फा 1। देखिए अगर यही मान लीजिए यहाँ पे कोई प्राइम नंबर 2 होगा तो 2 का पावर क्या आ सकता है, 4 हो, तो 2 को हम एक बार भी लिख सकते हैं, 2 बार भी लिख सकते हैं, 3 बार। तो उसका जब डिविजर बनाएंगे हम एक क्वेश्चन से करेंगे, सारी बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, बात आई समझ में। तो ये क्या हो जाए, अल्फा 1 प्लस 1। जैसे एक एग्जाम्पल से देखिए यहाँ पे कि अगर 12 है, n इक्वल टू क्या है 12, तो हम ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू, ठीक है, मैंने मीटिंग लॉक कर दिया है जी। देखिए 12 है तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, और 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 हो जाएगा, यही होगा ना जी। तो अगर नंबर ऑफ डिविजर हम इसका बनाएंगे तो क्या हो सकता है, 12 का डिविजर क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसके डिविजर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो 2 का तो नंबर ऑफ डिविजर यहाँ पे हमने ऐसे किए तो 6 है, 1 और n इंक्लूडेड है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना है, 6 है कि नहीं, बात समझ में आई जी। तो नंबर ऑफ डिविजर हम कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, तो उसके प्राइम फैक्टर में लिख देंगे, और जब भी हम डिविजर लगाएंगे तो उसके पावर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 6 हो गया। तो नंबर ऑफ डिविजर निकालने की क्या तरीका है, अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1, डॉट डॉट अल्फा के प्लस 1। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए 12 के क्या क्या डिविजर हो सकते हैं, 2 3 4 6 12, 1 और 12 को हटा देंगे तो कितने आएंगे, 4। तो इसमें से देखिए 1 और n इंक्लूडेड है, बात समझ में आई जी। हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है नंबर ऑफ डिविजर्स में? नो सर। हाँ जी, नेक्स्ट इसी के एक टॉपिक करते हैं, सी नंबर। सी नंबर में बोला जाए कि ऑल डिविजर एक्सक्लूडिंग 1 आर कॉल्ड प्रॉपर डिविजर। ऑल डिविजर्स, all the divisors excluding 1 and n are called proper divisor, proper divisors, proper divisor। ठीक है, 1 और n को छोड़ के जो डिविजर्स होते हैं उसको हम प्रॉपर डिविजर बोलते हैं। also number of divisors of n can be seen as a number of different terms in the extension of of p1 के पावर 0 प्लस p1 के पावर 1 प्लस p1 के पावर 2 प्लस डॉट 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 p1 टू दी पावर अल्फा 1 इंटू क्या हो जाएगा, p टू दी पावर 0 प्लस p2 के पावर 1
प्लस P2 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट P2 दी पावर अल्फा 2। ठीक है, इसी प्रकार ये सारे नंबर हो जाएंगे। तो सम ऑफ डिविजर्स इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए लास्ट में क्या हो जाएगा 1 प्लस पी के टू दी पावर 1 प्लस P2 दी पावर 2 प्लस डॉट डॉट P2 दी पावर अल्फा के। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, हैंस सम ऑफ डिविजर्स, hence sum of divisors of सर हिमांशु ने क्लास में आना। जी हेलो सर हिमांशु को क्लास में आना। अच्छा रुको, मीटिंग को अनलॉक करता हूँ। ठीक है, आ गया जी। ठीक है, n इज क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 प्लस सर। पी। हाँ जी, सर इसकी डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। बस 2 ही लाइन का और खत्म हो गया, डेरिवेशन है ही नहीं, ये तो समझाने के लिए हमने किया, बस यही है, 2 लाइन ही है। P1 प्लस P2 के पावर 3 प्लस P1 के पावर 3, ये क्या हो P1 के पावर क्या हो जाएगा अल्फा 1। सिमिलरली क्या हो जाएगा 1 प्लस P2 के पावर 1 प्लस P2 के पावर 2 प्लस डॉट डॉट P2 टू द पावर अल्फा 2। 1 प्लस P के 1 प्लस P के 2 प्लस डॉट डॉट P के का पावर अल्फा के, ऐसा हो गया। अब इसका सम क्या हो जाएगा, GP है ना, तो P1 के पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा P1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा P2 दी पावर अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 यानी P2 माइनस 1। सिमिलरली P3 के पावर अल्फा 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P3 माइनस 1 डॉट डॉट क्या हो जाएगा P के टू दी पावर अल्फा के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P के माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। ये हमें सम के फॉर्म में है। जब भी डिवीजर का सम्स आएगा तो हमें ऐसे करने पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी सर जीपी का है। जीपी है ना, ये देखिए ना P1 का पावर 2 P1 के पावर 3 कहाँ अल्फा के पावर 1 तक जा रहा ओके है। सर, ये एक देखिए, मिनट सर थोड़ा नोट कर लेने दो। हाँ ठीक है, नोट कर लो। हाँ ये हिमांशु आ गया। सर हो गया। हो गया जी। अब देखिए नेक्स्ट डी लास्ट में कि नंबर ऑफ वेज of putting n as a product of two natural number. Natural number is 1/2 a1 plus 1 into a2 plus 1 डॉट डॉट ak plus 1, यानी ये अल्फा के टर्म में होंगे। ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है। ठीक है, अल्फा k plus 1 अल्फा 1 plus 1 अल्फा 2 plus 1। ठीक है, अल्फा k plus 1 इफ
n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया नंबर ऑफ पुटिंग n एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर। अगर दो नंबर नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होगा ऐसा हो जाएगा, इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब होगा। नेक्स्ट में है इफ n इज परफेक्ट स्क्वायर, if n is perfect square, n is perfect square, then this is क्या हो जाएगा 1/2 अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट अल्फा के प्लस 1 प्लस 1। ठीक है जी। ये देखिए अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1 डॉट डॉट अल्फा के प्लस 1 का हाफ हो जाएगा अगर दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में पूरा। इफ n is a perfect square then this is परफेक्ट स्क्वायर है अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 प्लस 1 करके हाफ करेंगे, प्लस 1 करके हाफ करेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड और फिर हम समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फिर हम इसे समझते हैं कि कैसे हम इसका अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, ये देखिए कंसीडर द नेचुरल नंबर as for example consider the number n is equal to 2 to the power 5 into 3 का पावर 4 into 5 का पावर 7 into 7 का पावर 2। ठीक है, now answer of the following question, now answer of the following question। following question फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ डिवीजर, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर। ठीक है, सेकंड है नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर। ठीक है, थर्ड है नंबर ऑफ ऑड डिवीजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवीजर्स। नंबर ऑफ इवन डिवीजर्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजर्स डिविजिबल बाई 5, नंबर ऑफ डिवीजर्स डिविजिबल बाई 5, नंबर ऑफ डिवीजर्स डिविजिबल बाई 10, नंबर ऑफ डिवीजर्स डिविजिबल बाई 10। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिवीजर्स नेक्स्ट है जी जी है नंबर ऑफ डिवीजर्स डिविजिबल बाई 2, नंबर ऑफ डिवीजर्स divisible by 2 but not by
but not by 4. Sum of all divisors. Sum of all divisors. Sum of even divisors. Sum of odd divisors. ठीक है जी। एक और क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क है कि सम ऑफ डिविजर्स of the form of 4n plus 2 where n belongs to natural number और 4n plus, ठीक है, इवन नंबर बट नॉट डिविजिबल बाई 2, सो एग्जैक्टली 1 ऐसे करके। ठीक है जी, यानी 4n plus 2 का मतलब हो गया कि इवन नंबर्स but not divisible by 4, so exactly divisible by 2. Number of edge in H can be resolved in product of two divisors. Number of ways in which n can be resolved as a product of two divisors. ठीक है जी, देखिए इतने टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है कि टोटल नंबर ऑफ डिविजर तो बहुत ही आसान है जी, 5 + 1 6 + 1 7 + 1 2 + 1 को मल्टीप्लाइड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देखें यहाँ पे, फर्स्ट सॉल्यूशन n की वैल्यू हमारी क्या लिखी गई है, n = है 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 2। तो पहला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स इक्वल टू क्या होता है, 5 + 1 इंटू 4 + 1 अल्फा, ये जो पावर है उसमें ऐड कर देंगे 7 + 1 इंटू 2 + 1, कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 6 × 5 = 30 और 8 × 3 = 24, तो 24 से क्या होता है 72, 720। इसमें किसी को दिक्कत है जी फर्स्ट में? सेकंड देखिए, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर की बात क्या करते हैं, इसमें 1 और इटसेल्फ को माइनस करते हैं। प्रॉपर डिवीजर विल बी other than 1 and number itself. So proper divisor इक्वल टू हो जाएगा 720 - 2 यानी 718। थर्ड में देखिए नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स, the number of odd divisor can be obtained by choosing
क्या हो जाएगा 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 का पावर 2। यही इसमें से किसी को भी चूज करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स आ जाएगा कि नहीं। हेलो, बात समझ में आ रही है जी? हेलो, सो प्रॉपर डिविजर विच कैन बी फॉर्म्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा विच कैन बी फॉर्म्ड इक्वल टू 4 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। हाँ जी, तो 5 इंटू 6 इंटू 3 18 25 90 ये हो जाएगा ना। ये देखिए 3 3 9। अच्छा 7 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 120। यहां तक किसी को दिक्कत है जी इसमें? हाँ जी गुरिंदर, और डिविजर्स में किसी को दिक्कत है? हेलो, नो सर। हाँ जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट डी नंबर। इसमें है कि नंबर ऑफ इवन डिवीजन, इवन डिविजर्स। तो इवन डिविजर में क्या होना चाहिए, यानी 2 का पावर 5 एक होना ही चाहिए, ठीक है। 3 का पावर 4, 5 का पावर 7, 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 2। अगर 2 का एक भी 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, इवन डिविजर हो जाएगा कि नहीं? बात आ रही समझ में? एक भी 2 रहेगा तो इवन डिविजर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, यानी 6 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी जी? 3 3 का 9, 9 8 72, यही हो जाएगा ना। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है ई में, ये देखिए ई में बोला जा रहा है कि ये देखिए कि नंबर ऑफ डिविजर डिविजिबल बाई 5, नंबर ऑफ डिविजर डिविजिबल 5। इसका मतलब क्या है कि एक भी 2 रहेगा तो भी वो डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक भी 2 रहेगा तो भी वो डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? एक भी अगर 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए एटलीस्ट 1 5 मस्ट, एटलीस्ट 1 5 मस्ट बी देयर। तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 1 4 प्लस 1 7, कम से कम एक भी यानी 7 ही रह जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट लग जाएगी, तो एक भी 5 रहेगा तब भी 5 से वो डिविजिबल हो जाता है। 0 इसमें लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 एक होना ही चाहिए तभी जाके वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 आएगा इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे भी एक गलती, इवन डिविजर होने के लिए एटलीस्ट 1 2 होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा, 1 नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 5 आएगा, यहाँ पे हमने गलती किया, क्योंकि 0 अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, 0 और 1 हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इवन नंबर नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एटलीस्ट 1 2 सेलेक्टेड।
ठीक है, तो 5 इंटू 5 4 प्लस 1 4 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है जी, ये देखिए 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3। ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये वो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600। 8 3 24, 24 बचे कितना होता है, 120, 120 बचे 600। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर 5 का डिवीजर होना चाहिए तो एटलीस्ट एक 5 होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 5 का पावर 7 करेंगे। ठीक है, लेकिन 7 एक बार आना ही चाहिए, 7 प्लस 1 नहीं करेंगे। 1 का मतलब हो गया कि 0। जब एक भी 5 नहीं सिलेक्ट किए तो 5 से डिवीजर होगा ही नहीं। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, ये हो जाएगा 630। एफ की बात करते हैं। एफ में बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ डिविजर डिविजिबल बाई 10। तो नंबर ऑफ डिविजिबल बाई 10 यानी जितना 2 और 5 एटलीस्ट एक नंबर तो होना चाहिए। फॉर डिविजिबिलिटी बाई 10 number must be divisible by 2 and 5 by 2 and 5। 2 and 5 तो होना ही चाहिए। तो सो टोटल नंबर ऑफ डिविजर है, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स must be at least 1 2 and at least 1 5, at least 1 2 and at least 1 5। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 5 3 7 का पावर 2। ये बात समझ में आ रही है जी? हेलो, ये 10 होने के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक 2 और एटलीस्ट एक 5 होना ही चाहिए, तभी वो 10 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 7 इंटू 2 प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा, 25 सत्ते 175, 175 सत्ते 300, 525। देखिए जी ध्यान से, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ये ध्यान में रखना है कि अगर 10 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है जी, अनलॉक हो गया जी पदम। ये रेडमी कौन है जी, रेडमी को मैं हटाता हूं अभी, रिमूव। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट देखिए, 10 से तो डिविजिबल हो गया। अब एग्जैक्ट 1 2 शुड बी देयर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 2 से नंबर ऑफ डिविजर डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 4। द नंबर ऑफ डिविजर्स डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 4। ठीक है, बट नॉट बाई 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एग्जैक्ट 1 2 शुड बी देयर, एक 2 तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी 2 का पावर 1 ही लेंगे। ठीक है, 3 का पावर 4 लेंगे, 5 के पावर 7 लेंगे और 7 का पावर 2 लेंगे। 2 एग्जैक्ट ही 2 होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा 2 ले लेंगे
तो क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो एग्जैक्टली एक 2 होना चाहिए, ठीक है, तो एक ही 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये देखिए 5 इंटू 6 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 7 8 हो गया ना, 8 से 24 बचे 120, ऐसा हो गया, ठीक है जी। अब देखो सम ऑफ डिविजर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि सम ऑफ ऑल डिविजर्स, ऑल डिविजर्स, सम ऑफ ऑल डिविजर्स यानी अपना नंबर क्या है 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 7 5 का पावर 7 5 के पावर 7 इंटू 7 का पावर 2, तो सम ऑफ ऑल डिविजर्स क्या हो जाएंगे, यानी 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा क्या आपने कभी गांड का स्वाद लिया है? अगर नहीं लिया तो आज ही जाके लीजिए। ये कौन है बंदा, ये कहाँ से आ जा रहा है, हाँ जी देखिए मैंने लग कर दिया, 2 के पावर क्या हो जाएगा 5, फिर 3 के पास 3 का पावर 0 3 का पावर 1 3 का पावर 2, ठीक है, 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 5 3 के पावर 3 3 के पावर 4, सिमिलरली क्या हो जाएगा 5 के पावर 0 5 के पावर 1 5 के पावर 2 एंड डॉट डॉट 5 के पावर 7 तक जाएगा। सिमिलरली 7 के पावर 0 प्लस 7 का पावर 1 इंटू 7 के पावर 2। अब देखिए इन सबों का सम आपको निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 6th टर्म है तो 2 का पावर 6 माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू यहाँ पे देखिए 3 के पावर 5 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1। सिमिलरली क्या हो जाएगा 5 के पावर 8 माइनस 1 5 माइनस 1 इंटू 7 के पावर 3 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 1, ऐसे हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 के पावर 6 माइनस 1 इंटू 3 के पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 5 के पावर 8 माइनस 1 बाई 4 इंटू 7 के पावर 3 माइनस 1 बाई 6, ये हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करना डिफिकल्ट है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत है जी इसमें, हेलो No, अच्छा sir. हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और बचे हैं, क्या उसे मैं करवा दूं कि आप लोग कर लेंगे ये बताइए। करवा दो सर। ठीक है तो 2-3 मिनट और हमें दे दीजिए, ठीक है, तो इसके बाद वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ सम ऑफ इवन डिविजर्स, सम ऑफ इवन डिविजर्स, सम ऑफ इवन डिविजर्स क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 होना ही चाहिए, इसका मतलब है एटलीस्ट 1 2 मस्ट बी हेयर, इवन डिविजर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 का पावर 1 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 5 तक जाएगा, बट 3 के पावर 0 से लेके 3 के पावर 4 तक जाएगा। सिमिलरली 5 के पावर 0 से लेके 5 के पावर 7 तक जाएगा। इसी प्रकार 7 का पावर 0 7 का पावर 1 7 के पावर 2 तक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 3 के पावर 5 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 5 के पावर 8 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 इंटू 7 के पावर 3 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 5 माइनस 1 इंटू 3 के पावर 5 माइनस 1 बाई 4 बाई 2
इंटू 5 के पावर 8 माइनस 1/4 इंटू 7 के पावर 3 माइनस 1/6। दैट्स, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट में आए कि नेक्स्ट में क्या है, सम ऑफ ऑड डिविजर्स। ठीक है, सम ऑफ ऑड डिविजर देखते हैं। सम ऑफ ऑड डिविजर्स, सम ऑफ ऑड डिविजर्स का मतलब है कि नो टू कैन बी सिलेक्टेड। अगर एक भी दो नहीं होगा, यानी नो टू कैन बी सिलेक्टेड। सर ये करवाने के बाद बाकी कल करवा दोगे? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नो टू कैन बी सिलेक्टेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के पावर 0 से तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 4 तक जाएगा। फिर 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 7 तक चलेगा। और 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, 7 के पावर 2। इसका सम क्या हो जाएगा, 3 का पावर 5 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 5 के पावर 8 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 7 के पावर 3 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के पावर 5 बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, 5 के पावर 8 माइनस 1 बाई 4 इंटू 7 के पावर 3 माइनस 1 बाई 6। दैट्स, ये हो जाएगा। ठीक है जी, किसी को दिक्कत? हेलो, कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को? नो सर। हाँ जी, 2 क्वेश्चन और बचे हैं लास्ट। तो अगर आप हमें थोड़ा सा टाइम देंगे, 2 ही क्वेश्चन है तो मैं तुरंत करवा देता हूँ उसे भी। ठीक है, करवा ही दो सर। ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि सम ऑफ डिविजर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 4n + 2। सम ऑफ डिविजर पर 4n + 2 मतलब ये एग्जैक्टली किससे होगा, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 नॉट बाई 4। तो एक ही 2 होना चाहिए, यानी इसका सम क्या हो जाएगा। सम की बात करें तो एक 2 रहेगा और 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 कहाँ तक रहेंगे, 3 के पावर 4। फिर 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, ये कहाँ तक रहेंगे, 5 के पावर 7 और 7 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 1 प्लस 7 के पावर 2, ऐसा रहेगा। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 2, 3 के पावर 5 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, 5 के पावर 8 माइनस 1, 5 माइनस 1 और 7 के पावर 3 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1। डेट्स आवर आंसर। क्योंकि एक बोल रहा है ना कि 4n + 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यही बोल रहा है ना। तो 4n + 2 का मतलब क्या है कि हमेशा 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से नहीं होना चाहिए। बात आई समझ में? 4n + 2 का मतलब हो गया कि 2 से हमेशा डिविजिबल, 4 से नहीं होना चाहिए। लास्ट जो है वो क्वेश्चन हम करते हैं, जिसमें लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिविजन। सर ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा 3 की पावर 5 माइनस 1 वाला? नहीं नहीं, इतना ही करके हमें सॉल्व कर छोड़ देना, क्योंकि इसको 3 के पावर 5 को सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है। 2 का 5, 2 का पावर 10 कितना हो जाता है आप समझो, 1024 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 5 के पावर 8 को सॉल्व करना, ये हमारा क्या डिफिकल्ट टास्क है सॉल्व करना। मल्टीप्लाइड करके तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन जनरली इसी फॉर्म में आपके आंसर गिवन रहेंगे। ठीक है, आपके जो आंसर रहेंगे इसी के फॉर्म में रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है एल। ये बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ डिविजर्स, नंबर ऑफ डिविजन लास्ट है जी, 2-3 मिनट दे दीजिए। नंबर ऑफ वेज in which n can be resolved as product of 2 divisors। ठीक है, 2 डिविजर्स, यानी n को हम 2 पार्ट में 2 डिविजर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी f को हम n को हम ऐसे लिख सकते हैं, p के पावर a, q के पावर b, r के पावर c,
एंड यहाँ पे ऐसे, यानी ये देखिए पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, पी क्यू आर भी प्राइम नंबर हो जाएंगे, प्राइम नंबर, एंड ए बी आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स बाय 2, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स बाय 2। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा, अब इसी में कि इफ एन इज नॉट परफेक्ट, इफ एन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स प्लस 1 बाई 2, यही पढ़े थे हमने। ठीक है, एन परफेक्ट स्क्वायर होगा, एन नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या गिवन है, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 2, विच इज नॉट परफेक्ट, विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि देखिए 2 का पावर 5 है, 6 होना चाहिए, इसको और इस दोनों को और होना चाहिए, इवन होना गया तभी जाके परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं परफेक्ट स्क्वायर। सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिविजर, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स बाई 2, यानी क्या हो जाएगा, 720 बाई 2 इक्वल टू 360, दैट आवर आंसर। ठीक है जी, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हमने जितने टाइप के क्वेश्चन इस पे बन सकते वो सारे हमने लिए हैं। ठीक है, कल, हाँ जी बोलो सर +1 क्यों नहीं किया? +1 नहीं किया क्योंकि ये क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि देखो यहाँ 5 के पावर क्या है 7 है, और 2 के पावर क्या है 5 है, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो दो केसेज है ना, कि जब n हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा तब, और n हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तभी नंबर ऑफ डिवीजर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आई कि नहीं अभी अरमान? हेलो, यस सर। हाँ जी, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, और कल जो है इस पे 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करके रैंक ऑफ डिक्शनरी की हम बात करेंगे। ठीक है, रैंक ऑफ डिक्शनरी, उसके बाद ग्रेटर देन नंबर को सम निकालने का एक क्वेश्चन आप लोगों ने हमसे पूछे थे, याद है कि किसी गिवन अगर कुछ नंबर डिजिट दिए होंगे उनका हम सम कैसे निकालेंगे, जितने नंबर बनेंगे उनका सम कैसे निकालेंगे, उस टाइप के भी एक प्रॉब्लम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद रैंक ऑफ डिक्शनरी कर लेंगे, उसके बाद कहानी खत्म। ठीक है जी, हेलो, तो आज की क्लास ओवर करते हैं यहीं पे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।